हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ों से बनाएंगे। घर में चीज़ें पड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सामान भी नहीं है और इसे खाना में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप सुबह शाम खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी है और खर्चे भी बहुत नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं आपको लगाना पड़ेगा। किचन में आप घंटे रह के बना सकते हैं। तो चलिए कम चीज़ों में और फटाफट से बनाते हैं इसे रेसिपी को। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं एक कढ़ाई, उसमें हमने 2 चम्मच घी डाल दिए हैं। घी बस से बनाएंगे, तेल से नहीं बनाएंगे। 2 चम्मच घी डाल दिए, घी मेल्ट हो गई है। उसमें हमने 15 से 20 काजू, 15 से 20 ले लिए हैं बादाम और 8-10 लिए अखरोट। सबको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं और इनको घी में डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए भून लिए हैं। देखिए ड्राई फ्रूट जो है उसके कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुके हैं। ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, बस हल्के हल्के भूनेंगे। तो इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे सारे ड्राई फ्रूट को और उसी तेल में हम डाल देंगे आधा कप। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। किशमिश लिए हैं उनको भी तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए कैसे अंगूर की तरह सारे खिल गए हैं, फूल गए हैं। इनको भी निकाल लेंगे और उसी तेल में जो बचा हुआ घी था उसी घी में हम 2 चम्मच और घी डाल देंगे और घी मेल्ट हो गई है तो उसमें हम डाल देंगे 1 कप सूजी। आप इसको आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम सूजी से बना रहे हैं तो इसमें 1 कप सूजी डाल देंगे। आप यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं, घी भी आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम घी में बना रहे हैं। तो 1 कप सूजी डाल लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। सूजी भूनना बहुत ज़रूरी होता है। जब सूजी अच्छी तरह से भून जाएगी तभी जो हमारी रेसिपी बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सूजी को भूनना। तो देखिए यहाँ 5 से 6 मिनट हो गए थे और सूजी अच्छी से भून चुकी है। इसमें से इसकी खुशबू आने लगे हैं और यहाँ पर अब हम डाल देंगे आधा कप नारियल पाउडर। आप इसे पसंद करते हैं या आपके पास है तो आप डालें, वरना स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन थोड़ी सी और भी अच्छी टेस्ट लगे इसलिए हम नारियल पाउडर डाले हैं। आपके पास खड़ा नारियल है तो आप उसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो नारियल के साथ भी सूजी को अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम किए हैं और सूजी और नारियल का पाउडर अच्छी से भून गई है। तो यहाँ पर हम घर की जो मलाई होती है, आधा कप मलाई डाले हैं। चम्मच के हिसाब से देखें तो 4-5 चम्मच मलाई थे तो उनको डालेंगे, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा घी यूज नहीं कर रहे हैं, कोई खोया कोई मलाई नहीं यूज कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसमें मलाई डाली है कि ताकि ये खोए और घी दोनों का काम करेगा और इससे जो हमारी रेसिपी बनेगी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी बनेगी। बिल्कुल खोए की टेस्ट आएगी बिना खोए डाले हुए। तो देखिए कोई लम्स वगैरह नहीं पड़े हैं। अगर थोड़ी बहुत पड़ गई है गांठ वगैरह तब जो करछी से भून रहे हैं उसी से दबाते हुए भूनिए। तो देखिए मलाई भी डाल के अच्छी से भून लिया। बिल्कुल सूजी बिल्कुल खिली खिली हो गई है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप दूध। दूध पहले से गर्म करके रख लिए थे। दूध उबली हुई है, कच्चा दूध नहीं डालेंगे। दूध उबाल के रखे थे, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो हम डाले हैं। और दूध को डालने के बाद भी यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। दूध डालने का मतलब है कि सूजी बहुत खिलरी खिलरी होती है तो बहुत कच्चापन लगता है। और दूध डालने से जो सूजी है वो पक जाएगी और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए दूध के साथ भी अच्छी तरह से भून लिए। सूजी बिल्कुल खिली खिली बनी है, कोई गीला नहीं। आपको लगेगा कि दूध डाल दिए तो हलवा ना बन जाए, बिल्कुल दूध हलवा नहीं बनेगी। देखिए पूरी सूजी खिली खिली सी है, कोई चिपकी और कोई गीली नहीं है। यहाँ पे आप अपनी जो पसंद करते हैं खंड बूरा डाल सकते हैं, चीनी पीस के डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं। हमने यहाँ पे नॉर्मल चीनी ली है, उसे घर में ही पीस लिए हैं। और जो ड्राई फ्रूट को हमने फ्राई करके निकाले थे उनको भी इसी में डाल के और इन्हें अच्छी तरह से मिलाएंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे एकदम बिल्कुल लो कर दिए हैं और अच्छी तरह से मिलाएंगे। कोई जल्दी नहीं, आराम से करना है। यहाँ पर कोई चाशनी वगैरह बनाने की झंझट नहीं है। चाशनी कई बार सर्दियों में परफेक्ट तरह से नहीं बनती है और ठंडी हो जाती है तो लड्डू बनता नहीं है। तो यहाँ पर चाशनी वगैरह बनाने की कोई झंझट नहीं है। चीनी डाल के अच्छी तरह से मिलाएंगे, इसीलिए हमने पीसी हुई चीनी ली है। तो देखिए चीनी डालने के बाद चीनी भी थोड़ी सी पानी छोड़ती है
तो थोड़ी मॉइस्चराइज़र हो गई है, गीली हो गई है, लेकिन गैस का फ्लेम हम ऑन ही रखे हैं, बिल्कुल लो किए हैं। और उनको धीरे धीरे अच्छी तरह से मिलाएंगे तो ये अपने आप पे सेट हो जाएगी। तो जो भी थोड़ी बहुत चीनी में मॉइस्चराइज़र थी वो भी सूजी ने सोख ली है। देखिए ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट तैयार है। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें रख देंगे, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रखे हुए हमने 5 मिनट हो गए थे, हल्की हल्की सी ठंडी हुई है, क्योंकि जो कढ़ाई थी वो भी काफ़ी मोटी थी, तो कढ़ाई भी गर्म था, तो इसीलिए हमने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। अभी हल्की हल्की गर्म है, बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है, ताकि हाथ आपका उसमें लगा सको आप। इतना ठंडा रखना, बहुत ठंडा भी ना करना, बहुत गर्म ही ना करना, क्योंकि हाथ भी ज़्यादा गर्म होगी तो हाथ जल जाएंगे, बहुत ठंडी होगी तो लड्डू बनेगी नहीं। तो देखिए ठंडी हो गई, इन्हें अच्छी तरह से चला लिए। इसको अपने पसंद की शेप दे सकते हैं या लड्डू छोटा बड़ा बना सकते हैं। देखिए हमने मीडियम साइज़ की लड्डू बना ली है और ऐसे ही सारे बना के रख लेंगे। हल्की हल्की गर्म है तो लड्डू बड़ी आसानी से और बहुत ईजी तरीके से बन जाएगी। आप छोटा बड़ा जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने सारे लड्डू बना के रेडी कर लिए हैं और बिल्कुल सूजी से बनाए हैं, कोई खोया वगैरह नहीं डाली, बहुत ज़्यादा घी नहीं डाले हैं, नॉर्मल चीज़ों से बनी है। सूजी सबके घर में होती है, दूध मलाई सबके घर में होती है, आप इस तरह से बना सकते हैं। चाशनी वगैरह की कोई झंझट नहीं है, चाशनी कई बार दिक्कत हो जाती है बनाने में। तो अभी हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, इसे छोटे बड़े बच्चे सभी खा सकते हैं। अगर घर में ज़्यादा सियाने लोग बूढ़े लोग होते हैं तो आप उनके लिए अगर बना रहे हैं, अगर घर में बूढ़े लोग भी हैं तो कई बार उनको दांत वगैरह नहीं होती है, जो हम खड़े ड्राई फ्रूट डाले हैं तो वो नहीं खा सकते, तो आप यहाँ पर ग्राइंड करके डाल सकते हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनको खिलाने के लिए आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करके डालिए। और इसे सुबह नाश्ते में एक लड्डू खा के दूध चाय आप जो भी लेते हैं उसके साथ ले लीजिए। रात को भी आप एक लड्डू खा के दूध चाय के साथ खा के सो सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है, हेल्दी भी बहुत है और बनने वाली बहुत झटपट है। तो आप भी एक बार इस तरह से लड्डू ज़रूर बनाइए, सर्दियों में खाइए, स्टोर करके रखिए, लंबा टाइम तक ख़राब भी नहीं होगी। और देखिए कितना यमी लग रहा है देखने में, हेल्दी टेस्टी यमी है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे।